हेलो अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है इसमें हम पढ़ेंगे पोलर बॉन्ड्स एंड डाइपोल मोमेंट। कोवलेंट बॉन्ड क्या चीज़ है ये हमने पढ़ा था पिछले क्लास में। ये कोवलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स, दीज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स। नंबर वन, पोलर कोवलेंट बॉन्ड, पोलर कोवलेंट बॉन्ड जिसको हम लिखा करेंगे PCB, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और दूसरा जो होता है कोवलेंट बॉन्ड का दूसरा कैटेगरी, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ये दो चीज़ें हम सीखेंगे। पहले पोलर कोवलेंट बॉन्ड किसको कहेंगे और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड किसको कहते हैं। देखिए, अगर हमारे पास एक हार्मोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है, हार्मोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल मीन्स ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें एक ही किस्म के एटम्स होते हैं। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन, मिसाल के तौर पर क्लोरीन, मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन या O3 या P4। ये मॉलिक्यूल्स जो हैं these are called as homonuclear molecules। अब हाइड्रोजन की एग्जांपल इनमें से हम लेते हैं। ये हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन एटम्स के बीच में जो ये बॉन्ड बना है, इट इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स। एक यहाँ से आया है, एक यहाँ से आया है। क्योंकि दो हाइड्रोजन एटम्स हैं, इन दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होने से क्या होता है, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये एग्जैक्टली इनके सेंटर में रहता है। दैट मीन्स जितना दूर इस हाइड्रोजन से है उतना ही दूर इस हाइड्रोजन से ये लोन पेयर ऑफ ये बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सच बॉन्ड्स आर कॉल्ड एज नॉन पोलर बॉन्ड्स। These are called as non-polar bonds. The bonds are non-polar molecule, इनको कहेंगे हम non-polar molecules। हाइड्रोजन H2 को कहेंगे non-polar molecule और इस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, non-polar bond। The bonds between the homonuclear atom molecules। In homonuclear molecules we have non-polar means non-charged। यहाँ पे जो ये polar का मतलब है, फिजिक्स में हमें जब पोल पढ़ते हैं इट मीन्स एक्चुअली चार्ज। तो नॉन पोलर, नॉन चार्जड मॉलिक्यूल्स, द इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर शेयर्ड इक्वली। उसके बरअक्स अगर हम एक हिटीरियो मॉलिक्यूल लेते हैं, हिटीरियो मॉलिक्यूल पहले समझ लीजिए एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें डिफरेंट एटम्स होते हैं। जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड हमने यहाँ पे बनाया, इसमें दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। इनमें क्या बात होती है, क्योंकि जब दो डिफरेंट एटम्स आ जाते हैं तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिफरेंट होती है। फ्लोरीन यहाँ पे इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो बताइए एज अ रिजल्ट क्या होगा, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनके बीच में था, जो एक इलेक्ट्रॉन किसने दिया था, फ्लोरीन ने, और एक इलेक्ट्रॉन दिया था हाइड्रोजन ने, ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है इट इज मोर ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स फ्लोरीन। क्योंकि फ्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मीन्स इट हैज मोर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो ये बॉन्ड कुछ इस तरह से होगा। तो हम ये कहेंगे इलेक्ट्रॉन क्लाउड या इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा खिंच गए हैं फ्लोरीन की ओर। एज अ रिजल्ट इस पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये जो है हाइड्रोजन एटम इस पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आएगा। डेल्टा जो हम यहाँ पे बनाते हैं इट मीन्स स्लाइट यानी स्मॉल चार्ज, इट इज़ नॉट वन कंप्लीट चार्ज। फिर हम डेल्टा नहीं लिखते, फिर हम सिंपली इस तरह से प्लस लिखते और यहाँ पे सिंपली लिखते फुल वन माइनस। तो अब क्या मामला यहाँ पे हो जाता है, हम देखते हैं कि अब इस मॉलिक्यूल में चार्जेस आ गए हैं, चार्ज सेपरेशन हुआ है। चार्ज सेपरेशन मीन्स पोलैरिटी क्रिएट हुए हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स यानी चार्जड मॉलिक्यूल्स, और ऐसे बॉन्ड्स को हम कहेंगे पोलर बॉन्ड्स। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। जब हिटीरियो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स होते हैं तो हिटीरियो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स में अक्सर बॉन्ड जो होते हैं
मोस्ट ऑफन दीज आर पोलर, यानी चार्जड, चार्ज सेपरेशन हुआ होता है, यानी चार्ज क्रिएशन हुआ होता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये हो गया पहले पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। उसके बाद आप अंडरलाइन करेंगे डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट। तो सपोज कर लीजिए अब हमारे पास कुछ पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ पोलर बॉन्ड्स है, और हमसे पूछा जा रहा है कि इनमें से अब पोलर ज्यादा कौन है, विच वन इज मोर पोलर। तो ये पोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए कि कौन सा पोलर है, हमारे पास एक पैरामीटर होता है, उसको हम कहते हैं डाइपोल मोमेंट, एंड दिस डाइपोल मोमेंट इज सिंबलाइज्ड बाय म्यू। ठीक है, सो व्हाट इज म्यू, व्हाट इज डाइपोल मोमेंट? इट इज एक्चुअली अ पैरामीटर that is used to measure the polarity in a molecule, polarity in a molecule हम कैसे मेजर करते हैं? by the magnitude of dipole moment। ये म्यू जो है ग्रेटर द म्यू, यानी ये डाइपोल मोमेंट अगर ज्यादा होगा तो पोलैरिटी जो होती है वो भी ज्यादा होगी, डाइपोल मोमेंट कम होगा तो पोलैरिटी क्या होगी? कम होगी। तो यू राइट डाउन व्हाट इज डाइपोल मोमेंट, इन्वर्टेड कॉमास में आप लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। कौन सी चार्ज? वही चार्ज जो यहाँ पे इस पे क्रिएट होगी नेगेटिव, इस पे क्या होगी? पॉजिटिव। तो मैग्नीट्यूड कितना होगा? वो नेगेटिव पॉजिटिव हम नहीं लेते हैं, यानी फर्ज अगर नेगेटिव 1.6 इंटू 10 पावर फॉर एग्जांपल -20 हुआ है या कुछ हुआ है, ये माइनस हम नहीं लेते हैं या प्लस हम नहीं लेते हैं, हम सिंपली लेते हैं मैग्नीट्यूड, इसका साइन के साथ हम नहीं छेड़ते। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट, यानी डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन आप लिख रहे हैं, it is defined as the product of magnitude of charge and magnitude, it is defined as the product means multiplication of magnitude of charge and distance between the positive and negative charge, so you can write down dipole moment is equal to charge Q multiplied by distance। तो म्यू का जो यूनिट होगा इट विल बी यूनिट ऑफ चार्ज मल्टीप्लाइड बाय यूनिट ऑफ डिस्टेंस, सो इट विल बी कूलम मीटर इज द यूनिट ऑफ, ऐसा यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट। लेकिन ऐसा ये जो है 1 कूलम मीटर जो इट्स अ वेरी लार्ज यूनिट, ये बहुत बड़ा यूनिट है, उतना डाइपोल मोमेंट यूजुअली हम नहीं पाते हैं। तो इसलिए इट इज़ यूज्ड द यूनिट दैट वी यूजुअली यूज, या जो हमारी बुक्स में मेंशन है जिसमें हम इसको मेजर करते हैं, इट इज़ मेजर्ड इन डिबाई यूनिट्स, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। सो इट इज़ नॉट यूजुअली, हम देखेंगे कॉलम मीटर में नहीं होता है, आप देखेंगे डाइपोल मोमेंट किस में होता है? डी बाई यूनिट। तो 1D इज इक्वल टू 3.33 इंटू 10 रेज़ टू पावर -30 कूलम मीटर। ये सेंटीमीटर नहीं है, ये कूलम मीटर है। ये रिलेशन आप लिखेंगे 1D इज इक्वल टू 3.33 इंटू 10 रेज़ टू पावर -30 कूलम मीटर। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए डाइपोल मोमेंट के बारे में। ये जो ये म्यू है इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी होने का मतलब क्या हो गया? इट हैज बोथ नंबर 1 मैग्नीट्यूड एंड नंबर 2 इट हैज आल्सो डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? वो यूजुअली दिया गया होता है या फिर हमें कभी कैलकुलेट करना पड़ता है जब उसने चार्ज और सेपरेशन दिया होगा।
अब थोड़ा डायरेक्शन के बारे में देखेंगे, हाउ इट इज, इसकी डायरेक्शन कैसे दी जाती है। डायपोल मोमेंट इज यूजुअली शोन बाय दिस सिंबल, एन एरो हैविंग ए क्रॉस एट द टेल। एक एरो होता है जिसके टेल पे एक क्रॉस अब बना हुआ होता है। ये एरो का जो हेड है, इट इज पॉइंटेड टुवर्ड्स नेगेटिव पोल ऑफ द मॉलिक्यूल, और ये वाला जो टेल है इट इज टुवर्ड्स पॉजिटिव पोल ऑफ द मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल ये HF है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है, इसका जो नेगेटिव पोल है वो फ्लोरीन है, इसका जो पॉजिटिव पोल है वो हाइड्रोजन है। सो अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। इस तरह से ये दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे दिस इज यानी इस ऐसे मॉलिक्यूल्स जो बाई एटॉमिक है या डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जिनमें से सिर्फ 2 एटम्स हमने देखे हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अगर अब एक से यानी 2 से ज़्यादा एटम्स होते हैं तो फिर इनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जो है वो कैसे दिया जाएगा। यू राइट डाउन इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल हैविंग मोर देन 2 एटम्स, in polyatomic molecules, in case of polyatomic molecules, the mu is given mu, ये जो है ये dipole moment, it does not only depend upon the charge, ये also depend करता है on the geometry of molecule। किस चीज़ पे डिपेंड करता है, एक तो ये डिपेंड करता है चार्ज पे, ये तो है ही, एंड आल्सो ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल हम वाटर की मिसाल लेते हैं जो आप याद रखेंगे और इससे आप और भी एग्जांपल सॉल्व करेंगे। इसमें 2 बॉन्ड्स है, तो अगर हम ये वाला बॉन्ड लेते हैं, ये वाला जिसको मैंने शेड किया है, इसका डायपोल मोमेंट आपसे पूछा जाएगा तो आप ऐसे बनाएंगे। इस बॉन्ड का डायपोल मोमेंट इस तरह से बनाएंगे। The resultant dipole moment of this molecule is given as vector sum of these 2 dipoles, and इसका डायरेक्शन जो है it is given like this। यानी this जो मैंने रेड से बनाया है, रेड कलर से जो डायपोल मोमेंट मैंने बनाया है, this is the resultant, this is the resultant, this is the resultant डाइपोल ऑफ द मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल का रिजल्टेंट डाइपोल है जो रेड कलर से हमने बनाया है। इसी तरह से फॉर एग्जांपल एक और मॉलिक्यूल हम लेते हैं BeF2, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है। अगर इस मॉलिक्यूल इस बॉन्ड का देखेंगे इट इज लाइक दिस, अगर इस बॉन्ड का देखेंगे इट्स लाइक दिस। The resultant dipole of this molecule is 0 because this dipole cancels out this dipole। इस डाइपोल ने इस डाइपोल को कैंसिल किया है। इसी तरह से फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास BF3 है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, इसका जो स्ट्रक्चर है इट्स लाइक दिस। बीच में जो एंगल्स होते हैं ये 120, ये भी 120, ये भी 120 एंगल होते हैं। इन एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। इसका डायपोल मोमेंट आपसे पूछेंगे तो एग्जैक्टली बहुत आसान है, आप इस तरह से सारे के सारे लिखेंगे। इस मॉलिक्यूल का जो रिजल्टेंट डायपोल है, क्योंकि आप देख लीजिए यहाँ पे ये वाला डायपोल और ये वाला डायपोल ये थोड़े से एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, यानी नीचे की ओर है। हाँ, एक तो यहाँ जा रहा है, एक यहाँ जा रहा है, लेकिन अगर इस तरह हम लाइन ड्रा करेंगे तो नीचे की तरफ दोनों आ रहे हैं, और दूसरा जो है वो बिल्कुल ऊपर की जानिब है लाइक दिस। तो रिजल्टेंट डायपोल जो है इसका, द रिजल्टेंट डायपोल इज गिवन इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। अब ये रिजल्टेंट डायपोल जो है और इस बॉन्ड का डायपोल, दीज कैंसल आउट ईच अदर। जब ये कैंसल हो जाते हैं तो इसका डायपोल मोमेंट भी 0 के बराबर आ जाता है। तो यहाँ पे आप ये बात समझ लीजिए कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनके बॉन्ड्स तो पोलर हैं, लेकिन मॉलिक्यूल जब देखेंगे तो वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। सो BF3 इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इसी तरह से BeF2 इट्स अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, लेकिन बॉन्ड जो इंडिविजुअली थे दीज आर पोलर मॉलिक्यूल्स।
उसके बाद आप एक और एग्जाम्पल लिखेंगे, इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल जो आपकी टेक्स्ट बुक NCERT में भी है, तो उसको आप अच्छी तरह से देख लेंगे, मे भी आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। NH3 एंड NF3 अगर हम देखेंगे तो ये मॉलिक्यूल जो है और ये मॉलिक्यूल, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, यानी फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू नाइट्रोजन। तो ये मॉलिक्यूल जो है दिस शुड हैव बीन मोर पोलर कंपेयर टू NH3। लेकिन यहाँ पे जो है एक अजीब सी सिचुएशन हो जाती है जो हम देखेंगे। NH3 को पहले देखेंगे, यहाँ पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है नाइट्रोजन पे। जब हम लोन पेयर जो है इट आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द डाइपोल, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। तो इस बॉन्ड का डाइपोल आप इस तरह से बनाएंगे क्योंकि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। अब ये जो लोन पेयर है इसका भी अपना डाइपोल होता है जो हमेशा इलेक्ट्रॉन पेयर की ओर होता है, यानी नाइट्रोजन की ओर, नाइट्रोजन को पॉजिटिव समझा जाएगा और इलेक्ट्रॉन पेयर जिस डायरेक्शन में है उसको पॉजिटिव समझा जाएगा। अब ये तीन बॉन्ड्स जो हैं, ये वाला, ये वाला और ये वाला, इनका रिजल्टेंट मैं दिखाऊंगा यहाँ पे ऊपर की जानिब। इस डाइपोल को जो ब्लैक कलर से यहाँ पे जो मैंने सर्कल में रखा है, दिस कॉल्ड एज ऑर्बिटल डाइपोल। इसको कहेंगे ऑर्बिटल क्योंकि ये किसकी वजह से है? ऑर्बिटल की वजह से। यहाँ पे बॉन्ड नहीं है, वहां पे लोन पेयर है और ये रिजल्टेंट डाइपोल है। सो OD यानी ऑर्बिटल डाइपोल एंड रिजल्टेंट डाइपोल RD ये सेम डायरेक्शन में है, ये ऊपर की जानिब है। तो दीज एड अप, ये एक दूसरे में ऐड हो जाते हैं और इस तरह से NH3 का जो डाइपोल मोमेंट है वो ज्यादा होता है। उसके बरअक्स अगर हम देखेंगे NF3, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो बना लीजिए इसका डाइपोल किस तरह होगा, डायरेक्शन लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। लेकिन ऑर्बिटल डाइपोल जो है वो ऊपर की जानिब ही होगा। अब ये जो तीन डाइपोल्स हैं, कौन सा, ये वाला, ये वाला और ये वाला, इनका रिजल्टेंट जो है, क्योंकि ये तीनों के तीनों नीचे हैं इसलिए रिजल्टेंट भी इनका नीचे ही होगा, जिसको मैं इस तरह से दिखाऊंगा। अब देखिए ये ऑर्बिटल डाइपोल है OD और ये रेड वाला यहाँ पे रिजल्टेंट डाइपोल है, ये एक दूसरे के अपोजिट है, एक ऊपर एक नीचे। तो ये कैंसल आउट हो सकते हैं लेकिन ये एग्जैक्टली बराबर नहीं होते हैं। यानी अगर ये नीचे वाला रिजल्टेंट डाइपोल 10 है तो ऊपर वाला जो है ये 8 ही होगा या 6 होगा या 5 होगा, लेकिन ये एक दूसरे को थोड़ा सा कैंसिल करेंगे। यानी OD एंड RD दीज आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ये एक दूसरे को थोड़ा कैंसिल कर लेते हैं, इसलिए NF3 जो मॉलिक्यूल है, NF3 इसका डाइपोल मोमेंट लेस होता है NH3 से, ठीक है। तो होप यू अंडरस्टैंड दिस। ये हो गया डाइपोल मोमेंट, पोलर बॉन्ड्स एंड नॉन पोलर बॉन्ड्स। तो डाइपोल मोमेंट के बारे में कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और न्यूमेरिकल टाइप्स भी, वहाँ पर वो चार्ज देते हैं एंड सेपरेशन। तो उसको, इसके लिए हमने लिखा है म्यू इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस। तो आज के सेशन में हम इतना ही लेते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम आगे बढ़ेंगे इसी टॉपिक के साथ। तो टिल देन टेक केयर, बाय।